देखिए, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का करंट अफेयर का हमारा पार्ट 8 होगा और हम यहाँ पर पिछले 1 साल की करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, मैं ऐसा नहीं है कि सितंबर में एग्ज़ाम है तो मैं केवल 2023 सितंबर से लेकर और 2024 सितंबर की करंट अफेयर को ही डिस्कस करूँगा। 2023 सितंबर से पहले-पहले 2023 सितंबर से पहले-पहले जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे मैंने उनको भी इंक्लूड किया है और जो पिछले साल के क्वेश्चन है मैं उनको भी इंक्लूड करता हूँ कि दिखाता हूँ कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन आयोग पूछता है करंट अफेयर से रिलेटेड और नए एमसीक्यू कैसे फ्रेम किए जा सकते हैं। तो मैंने करंट अफेयर पार्ट 8 पार्ट 9 पार्ट 10 के अंदर 3 करंट अफेयर के अंदर मैंने कहीं भी अ, जो बीपीएससी ने पिछले सालों में क्वेश्चन पीछे पूछे हैं उनको इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि वो बहुत बड़ा हो जाता तो मैं अगले उनको लेक्चरों में इंक्लूड करूंगा। तो यहाँ पर 3 लेक्चर के अंदर करंट अफेयर के पार्ट 8 पार्ट 9 पार्ट 10 के अंदर मैंने करंट अफेयर को इंक्लूड नहीं किया है। जो क्वेश्चन पोटेंशियल क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं मैंने यहाँ पर कोशिश की है कि उस टाइप से क्वेश्चन वहां से आए। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि जरूरी नहीं कि मेरे इनसे क्वेश्चन आए तो करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो आप करो एमसीक्यू के थ्रू, लेकिन एमसीक्यू के थ्रू केवल आप उसका एक ही पहलू जान पाओगे। अगर आप उसके बारे में पढ़ते हो तो आप हो सकता है कि उसके बहुत सारे पहलू के बारे में जान पाओ। इसलिए एमसीक्यू करके जाना, केवल एमसीक्यू करके जाना, ये मुझे नहीं लगता आधी अधूरी तैयारी को ही रिप्रेजेंट करता है कि ये पूरी तैयारी को रिप्रेजेंट करता हो। तो कुछ अगर आपने कोई इतनी सारी टेस्ट सीरीज लगा ली हैं करंट अफेयर की तो उसको कोई फायदा नहीं है। जानते हो क्यों नहीं है? उसका एक रीजन ये है क्योंकि आपने उसके बहुत सारे एस्पेक्ट को कवर नहीं किया। जैसा मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। अगर साइकी मिशन के बारे में आया क्वेश्चन, ये आएगा कि साइकी मिशन जो है किसने लॉन्च किया है? तो ये नासा का मिशन है। और एक तो एस्पेक्ट ही हो गया, आपने एमसीक्यू लगा दिया, बस बात खत्म। लेकिन आपने एस्ट्रॉइड बेल्ट के बारे में नहीं एस्ट्रॉइड बेल्ट के बारे में नहीं पता आपको कि एस्ट्रॉइड बेल्ट कहाँ किन 2 प्लैनेट के बीच में मिलती है। फिर देखिए, अगर इस पर क्वेश्चन आ गया, उसने करंट अफेयर से हट के क्वेश्चन पूछ लिया, तब आप नहीं कर पाओगे। इसलिए जरूरी होता है कि आप उसके बारे में भी जानो। तो ये मैंने यहाँ पर क्वेश्चन फ्रेम किए हैं एमसीक्यू की फॉर्म में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों टाइप के स्टूडेंट्स इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। और हम अपना करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं, पहला वाला पार्ट। तो देखिए, नागालैंड को 60 सालों में, जब से नागालैंड को स्टेटहुड का दर्जा दिया गया है, 60 सालों में एक मेडिकल कॉलेज मिलने के लिए जा रहा है। आप समझ रहे हो ना कितनी, मतलब नॉर्थ ईस्ट के साथ इतना भेदभाव होता है। पिछले 60 सालों में मेडिकल कॉलेज खुलने के लिए जा रहा है, ये कितनी बेशर्मी की बात है हमारे देश की सरकारों के लिए। अभी देखिए, कांग्रेस 2014 से पहले कांग्रेस थी, 2014 के बाद मोदी सरकार आई। तो अभी इसको जो है अप्रूवल मिल गया है कि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज मिलेगा। आप जरा ये सोचो कि पिछले 70 सालों में इन सरकारों ने बिल्कुल एकदम गोबर खा रखा है कि नॉर्थ ईस्ट के लिए इन्होंने एक नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड स्टेट के लिए एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं बनवाया। क्या वहां पर इंसान नहीं रहते? क्या वो भारत का पार्ट नहीं है? क्या उन लोगों को मेडिकल की जरूरत नहीं है? क्या वहाँ के स्टूडेंट्स आगे बढ़ना नहीं चाहते? क्या एमबीबीएस नहीं बनना चाहते? नहीं। सरकार सरकारें जो होती हैं ज़ॉम्बी बनाकर रखना चाहती है लोगों को, क्योंकि उनको जितना अंधकार में रखा जाएगा उतना ही उनको बेवकूफ, उनको धर्म जाति के नाम पर लड़वाया जा सकता है, कम्युनिटी ट्राइबल के नाम पर उनको लड़वाया जा सकता है। यही होता है नॉर्थ ईस्ट में। एक ट्राइब दूसरी ट्राइब से लड़ती है और सरकारें लड़वाती है। उनको फायदा होता है कि इनको जितना बेवकूफ बना कर रखा जाए। और उसका एक रीजन ये होता है कि अगर उनको बेवकूफ नहीं बनाओगे तो वो फिर डिमांड करेंगे कि हमको ये दो वो दो। और सरकार जितना भी पैसा आता है उसमें से या तो अभी आपने देखा होगा इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियन होते हैं, उन पर 7-7 दिन तक इतना कैश होता है कि मशीन भी गिन नहीं पाती है। तो ये रीजन होता है। ठीक है, पैसा कहाँ जाता है टैक्स का है, भगवान जाने। लेकिन नागालैंड को पिछले 60 सालों में मेडिकल कॉलेज मिलने के लिए जा रहा है, चलो अच्छी बात है। लेकिन बहुत बेशर्मी की बात है ये सरकारों के लिए। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, साइकी मिशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये जो साइकी मिशन है ये नासा का मिशन है। देखिए, नासा एस्ट्रॉइड बेल्ट में बहुत, ये जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए एस्ट्रॉइड बेल्ट किन किन 2 प्लैनेट्स के बीच में मिलती है। देखो, एस्ट्रॉइड मिलते तो हर जगह है, लेकिन जो मेन बेल्ट है मार्स और जुपिटर के बीच में, ये जो व्हाइट कलर की आप बेल्ट देख रहे हो, दैट इज द एस्ट्रॉइड बेल्ट। तो नासा ये साइकी मिशन भेजकर ये पता करना चाहता है कि ये जो एस्ट्रॉइड होते हैं, ये जो मेटल रिच एस्ट्रॉइड है, उनकी कोर को पता करना चाहता है कि वो बनी हुई कैसे है। ठीक है, उनके बारे में पता करना चाहता है कि भाई
क्योंकि अगर हम ये पता कर पाएँ कि भाई ये जो एस्टेरॉइड है इनकी जो बनावट है वो कैसी है, तो हम यह काफ़ी हद तक पता कर सकते हैं कि जो प्लैनेट्स होते हैं उनकी बनावट किस टाइप की होती है। तो आपको डेट याद करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, देखिए यहाँ पर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने क्वेश्चन किस टाइप के पूछे थे पिछले सालों में कि कौन-सा मिशन किसका है? ठीक है, उसने ये नहीं पूछा क्यों जा रहा है, किस लिए जा रहा है, नहीं पूछा किसका है, ये ज़रूर पूछा है। कौन-सी डेट को लॉन्च किया गया, ये भी नहीं पूछा है। अदरवाइज़ आप अपनी क्यूरियोसिटी के लिए उसको पढ़ सकते हो, इतना ज़रूरी नहीं। हाँ, एस्टेरॉइड बेल्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि एस्टेरॉइड बेल्ट किन-किन 2 प्लैनेट के बीच में मिलती है, जो मार्स और जुपिटर के बीच में ये मिलती है। नेक्स्ट करंट अफेयर, देखिए इस बार मतलब मैं ऐसा मानता हूँ कि क्वेश्चन आना चाहिए यहाँ से बीपीएससी में, क्योंकि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन कुछ जो बड़ी इवेंट होती है उनसे उनकी डेट भी पूछता है। जैसे कि यहाँ पर हमास ने इसराइल पर अटैक किया, कौन सी डेट को किया, ये डेट मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि इस डेट के बारे में जरूर क्वेश्चन आना चाहिए। वो पूछ सकता है, वो भी सकता है ना पूछे, लेकिन आप इसराइल के बारे में जरूर पढ़ कर जाना, इसराइल और हमास की जो लड़ाई है उसके बारे में जरूर पढ़ कर जाना। एक नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। 7 अक्टूबर 2023 का ये दिन था और इस दिन हमास ने इसराइल पर अचानक सडनली सॉकली एकदम अटैक कर दिया। ये डेटा हो सकता है कि आगे पीछे हो, लेकिन 1200 लोग मारे गए। अलग अलग न्यूज़पेपर में अलग अलग था, तो ऑफिशियल डेटा के बारे में अभी कुछ कह नहीं सकते। तो डेटा तो नहीं पूछेगा कि भाई कितने लोग मारे गए, कितने नहीं मारे गए, तो कम चांसेस है। तो वहां पर इंडियन भी फंसे हुए थे, तो इंडियन को बाहर निकालने के लिए वो भारत सरकार, इंडियंस को बाहर निकालने के लिए भारत सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन अजय। तो आपसे ऑपरेशन अजय के बारे में पूछा जा सकता है। और कुछ लोग पैलेस्टीन में भी फंसे हुए थे, तो वहां से भी लोगों को, तो ऑपरेशन अजय के बारे में आपको पता होना चाहिए कि भाई जो हमारे इंडियंस थे इसराइल और पैलेस्टीन में फंसे हुए थे उनको बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन चला गया। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन पीसीएस पूछता है, कभी आप इग्नोर कर दो इसको। दूसरा, देखिए एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है, सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है, जिसका नाम है सक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। और ये कहाँ पर बनाई जा रही है? तेलंगाना स्टेट के अंदर बनाई जा रही है। तो अभी यहाँ से देखो मैंने इन्फॉर्मेशन डाल दी है, तो आपको अगर पढ़ना है तो पढ़ लेना। वैसे क्वेश्चन यही फ्रेम होता है कि कौन से स्टेट के अंदर स्टैब्लिश की जा रही है। आपसे पूछा जा सकता है कि भाई ये जो ये समक्का सका सारका सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी कौन से स्टेट के अंदर स्टैब्लिश की जा रही है। तो एक क्वेश्चन तो जो पोटेंशियल क्वेश्चन है यही है। अदरवाइज मैंने यहाँ पर डाल दिया सारा इन्फॉर्मेशन। देखिए इसने अपना कैंपस शुरू कर दिया, मतलब पढ़ाना शुरू कर दिया है। अभी ये यूनिवर्सिटी बनी नहीं है, इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन ये दूसरी जगह से ऑपरेट हो रही है। ठीक है, यूनिवर्सिटी विल ऑपरेट फ्रॉम द ट्रांजिट कैंपस। तो ये ऑपरेट हो रही है लेकिन अभी बनी नहीं है, तो पढ़ाई यहाँ पर स्टार्ट है। दूसरा मिशन ड्रग्स, ये बिहार के लिए है। देखिए मैं मतलब सच बताऊं तो मैं काफी सालों से पढ़ा रहा हूँ, 2007 से मैं पढ़ा रहा हूँ। और मैं कंपटीशन लेवल का भी पढ़ाता हूँ और एकेडमिक भी पढ़ाता हूँ। तो मतलब जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं उनका सच बताऊं तो बहुत बुरा हाल है। उनको मतलब जो बेसिक भी नहीं आते, मैथ के बेसिक भी नहीं आते, इंग्लिश पढ़नी भी नहीं आती है। और ये मतलब इस बारे में खैर मुझे लगता है कि बिहार सरकार ने सोचा है, तो इन्होंने यहाँ पर मिशन दक्ष चलाया है। ये चाहते हैं कि कक्षा 3 से लेकर कक्षा 8 तक के जो बच्चे हैं, जो हिंदी मैथमेटिक्स और इंग्लिश में वीक है, कमजोर है, उनको अच्छा बनाया जाए। उन पर फोकस कर कर उनको इंग्लिश और मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन कर पाए, वो इंग्लिश को पढ़ पाए, हिंदी को अच्छे से बोल पाए, उसके लिए इन्होंने ये अभियान छेड़ा है। तो ये बहुत अच्छा है। अब आपको क्वेश्चन कैसा आएगा? क्वेश्चन ऐसा आएगा, कौन सी क्लास के लिए ये मिशन चलाया जा रहा है? समझ गए आप? कक्षा 3 से लेकर कक्षा 8 के लिए ये मिशन चलाया जा रहा है, सभी के लिए अवेलेबल नहीं है। तो इससे 25 लाख स्टूडेंट्स को जो है काफी फायदा होगा। तो ये वाली बात आप याद रखना। दूसरा क्वेश्चन है कि देखिए इंडिया ना जो है, अभी उसके बारे में शुगर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन है कि तो कहाँ पर लोकेट करता है? बहुत कम चांस है, वैसे तो ये लंदन में लोकेट करता है, लंदन लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। अब थोड़ी सी फैक्ट है ये, मतलब इंडिया जो है इसका 2024 में इसको चेयर कर रहा है। ठीक है, इसकी चेयरमैनशिप जो है इंडिया के पास है। एक फैक्चुअल चीज ये याद रख लेना। थोड़ी सी इंडिया के बारे में देख लेते हैं। देखिए इंडिया जो है लार्जेस्ट कंज्यूमर है शुगर का और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर का। आप समझ रहे हो ना? आप कहीं भी चले जाओ, ऑल इंडिया में कहीं भी चले जाओ, मीठे की दुकान दुकान जरूर मिल जाए। दिल्ली में आप चले जाओ ना, लोग बाग इतना पेल का मीठा खाते हैं, यहाँ पर शुगर खाते हैं, फिर बोलते हैं डायबिटीज। भाई तुम मतलब गोबर खाओगे तो गोबर ही खाओगे, आप इतना मीठा खा रहे हो आप। मतलब देखो इंडिया के अंदर मतलब क्या प्रॉब्लम है? खाना खाया उन्होंने, दोपहर का खाना खाया, फिर उनको डेजर्ट चाहिए, डेजर्ट चाहिए होते हैं, तो फिर क्या कहते हैं? मीठा खाएंगे।
शाम को खाया मीठा खाएंगे, सुबह को चाय पियेंगे, दोपहर को चाय पियेंगे, शाम को चाय पियेंगे। भाई तुमको शुगर नहीं होंगे क्या? फिर क्या मतलब और क्या तुम्हारे अंदर से शुगर के निकलेंगे? इसलिए डायबिटीज की प्रॉब्लम इंडिया के अंदर बढ़ती चली जा रही है, शुगर की प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा डायबिटीज को वो शुगर कंज्यूम करते हैं इंडिया के अंदर। और खा खा कर खाएंगे लेट जाएंगे, खाएंगे लेट जाएंगे। अगर आप कोई फावड़ा चलाओ, कोई मजदूरी करो, कुछ काम करो, तो वो जो मेटाबॉलिज्म आपका मेंटेन रहता है, तो वो सब निकल जाता है। गाँव के लोग काफी मतलब वो खेती करते हैं, किसान लोग फावड़ा चलाते हैं, मजदूरी करते हैं, तो उनका जो वो सब लेवल डाइजेस्ट हो जाता है अगर कुछ ज्यादा शुगर कंज्यूम कर लेते हैं। लेकिन शहर वाले ज्यादा क्वांटिटी में खाएंगे और फिर क्या है, हार्ट अटैक आ गया, इनको शुगर हो गई। तो शुगर होना, डायबिटीज होना बड़ी आम बात हो गई। दिल्ली जैसे शहरों में जैसे किसी की 35 साल की हो जाती है ना, तो उसको डॉक्टर लिख के देता है, भैया शुगर चेक करा लो आप। क्या उसको होना, उनको पता है कि भाई ये खा खा के भैंसे जैसे हो रहे होंगे, तो एक प्रॉब्लम इनमें यही है कि शुगर हो गई हो। ठीक है, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो मतलब थोड़ा सा मैंने यहाँ पर बता दिया है, देख लेना इसको एक बार ऊपर बीच में। देखिए, फर्स्ट सिख कपल ने माउंट एवरेस्ट को स्केल किया। स्केल का मतलब होता है चढ़ाई की, और इन्होंने ये फतेह हासिल कर ली। अब ये दोनों जो है ये इंडिया के सिटीजन नहीं है, ये दोनों यूएसए के सिटीजन है, लेकिन एनआरआई है, मतलब इंडिया के थे, यूएसए सिटीजन। तो अब इनका नाम क्या है? मतलब बहुत कम क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर बता दिया किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि इनका नाम आप पढ़ लेना, हरप्रीत सिंह चिम्मा। और इन ये मतलब मेल है, और ये 40 ईयर्स इनकी वाइफ है, नवनीत कौर चिम्मा। और इन्होंने जो है माउंट एवरेस्ट पर वर्ल्ड की जो सबसे हाईएस्ट पीक है उस पर चढ़ाई की है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि इन्होंने और भी जगह चढ़ाई की है, तो उनके बारे में। माउंट अकाउंगुआ ये अर्जेंटीना का है, और डेनाली इन अलास्का में है। तो ये वाली बात याद रखना कि आप ये यहाँ पर कहाँ पर है। अब देखिए, आरबीआई ने 100 टन गोल्ड यूके से मंगवाया है। ठीक है, अब ये पता कह नहीं सकते कि क्यों मंगवाया है, लेकिन बहुत सारे ऑफिशियल रीजन जो भी कुछ रहे हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि भारत सरकार का जो सेंट्रल बैंक है उसने 100 टन गोल्ड यूके से मंगवाया है। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिसेंटली किस आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस देश से 100 टन गोल्ड वापसी मंगवाया है। अब बात करते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस। देखिए, इसको बस एक एक लाइन का क्वेश्चन है, याद करने की जरूरत है आपको कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने नेल्सन मंडेला 2024 का अवार्ड दिया है इसको। ठीक है, ये भारत सरकार के अंदर ये इंस्टीट्यूट आता है, इसने मेडिकल के मामले में काफी अच्छा काम किया है। तो आपको ये जानने की जरूरत नहीं, बस ये याद रख लेना पहली वाली लाइन कि नेशनल इंस्टीट्यूट, इसकी यहाँ पर फुल फॉर्म भी दे दी मैंने यहाँ पर। वैसे पूछेगा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पूछेगा, आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 2024 का नेल्सन मंडेला अवार्ड किस इंस्टीट्यूट को दिया है, आपसे ये पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं यहाँ पर। देखिए, सिक्स नाटो कंट्रियों ने ड्रोन वॉल बनाने की तैयारी करी है। देखिए, जब से रशिया ने यूक्रेन पर कब्जा किया है, तो सबके मन में, नाटो के मन में एक डर बैठ गया है नाटो कंट्रियों के बीच में, क्योंकि 2014 में रशिया ने यूक्रेन का क्रीमिया हड़प लिया था। अब बहुत सारा पोर्शन हड़प लिया है, ये वाला पोर्शन हड़प लिया है, ये वाला। ठीक है, एक सेकेंड। ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन जो है रशिया ने हड़प लिया। यहाँ पर मैप में पूरा आया नहीं है। तो सिक्स कंट्रियों ने, कौन कौन सी वो 6 कंट्रियाँ? लिथुस लिथुसनिया लिथुसनिया, लातविया, इस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड एंड नॉर्वे। इन 6 कंट्रियों ने मिलकर एक ड्रोन वॉल बनाने की वो की है। तो आप देख लेना, मैंने मैप डाल दिया यहाँ पर। इन कंट्रियों ने जो है ड्रोन वॉल ये बना रहे हैं, दीवार बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि रशिया से बचाया जा सके। अब ये कुछ बुक है यहाँ पर, इनके नाम याद रखना। अगर डिस्कवरी ऑफ इंडिया, देखो अगर आपको टाइम मिलता है तो आप इनको जरूर पढ़ना, ये बहुत अच्छी बुक्स हैं। एक आपको बहुत, मतलब अगर आपने 6 बुक पढ़ ली है, 1 2 3 4 5 6 है, तो बहुत अच्छी बुक है। मतलब अगर आपके पास टाइम, ऐसा कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ, आप चाहे भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या ना कर रहे हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको पढ़नी चाहिए, बहुत अच्छी बुक है। एक्सरसाइज रेड फ्लैग, सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, रेड फ्लैग कहाँ पर हुई थी? अलास्का में हुई थी, बस याद रखना। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का स्टेट है अलास्का, वहां पर हुई थी। नेक्स्ट, देखिए, इंडिया ने ये कोलंबो प्रोसेस है, इसको जो कोलंबो प्रोसेस है, इसकी जो एक मतलब एक रीजनल कंसल्टेटिव फोरम है, तो इसका जो चेयरमैनशिप है वो इंडिया के पास है। तो ये बात याद रखने की जरूरत है।
यहाँ पर क्वेश्चन कभी-कभी बहुत उल्टे-सीधे दे देता है वो, तो इसलिए अब देखिए मेक्सिको में पहले 200 सालों में सॉरी मैक्सिमो पहली बार 200 सालों में एक फीमेल को प्रेसिडेंट बनाया गया है, मतलब बनी है, बनाया है कि नहीं बनी है। लोगों ने बनाया है तो बनाई गई है। इनका नाम क्या है? क्लाउडिया सिनवाम पार्डो। तो इनका नाम याद रखना है। आपसे पूछी जा सकती है कि फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ मैक्सिको, तो इस टाइप के क्वेश्चन आयोग ने पूछे। मैक्सिको के बारे में आपको पता होना चाहिए, मैक्सिको है और ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है। इधर इधर आप ये क्यूबा है और यहाँ पर ये पैसिफिक ओशियन है और ये गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है। ठीक है, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ इधर कंट्री लैंड की जो बाउंड्री है वो शेयर कर रहा है। अब हम बात करते हैं अर्थ केयर। पहले क्वेश्चन पूछा जाएगा अर्थ केयर मिशन किसका है। देखिए ये ज्वाइंट मिशन है किस किसका, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जापान की जो जैक्सा जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी है उसका मिशन है। तो अब देखिए ये क्या काम करेंगे। वैसे तो इनका ये जो मिशन है इसको ये अर्थ की एक स्टडी करेगा। किस टाइप की स्टडी करेगा? ये स्टडी करेगा ये जो एरोसोल होते हैं। एरोसोल क्या होते हैं? छोटे छोटे धूल के पार्टिकल्स होते हैं, गैस के पार्टिकल होते हैं जो ऊपर उड़कर चले जाते हैं और उनका काम होता है वे रिफ्लेक्ट करते हैं। जब भी उनसे सन की रे टकराएगी तो वो उसको वापसी स्पेस में भेजते। तो ये कैसे रेगुलेट कैसे काम करते हैं इसी पर ये जो है मिशन अर्थ केयर इस मिशन वो करेगा, स्टडी करेगा। तो इसकी यहाँ पर मैंने फुल फॉर्म भी डाल दी, जरूरत नहीं है, बस पूछा जाएगा सिंपल सा क्वेश्चन कि आपसे कि भाई ये जो है किस किस का मिशन है। हो भी सकता है कि आपसे पूछ ले यूपीएससी, तो जो पूछेगा भाई किस लिए है ये, लेकिन ये कम है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, अब यहाँ पर आपको वैसा तो इतना इम्पोर्टेंट मुझे लगता नहीं कि इस पूछा जाए, क्योंकि ये एक्टिंग चेयरमैन है, तो एक्टिंग चेयरमैन के बारे में तो कम ही है। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में देख लो भाई, कब बना था। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन 1993 में बनाया गया था और इसको प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के अंदर इसको बनाया गया था। फिर इसको 2006 में अमेंडमेंट करके इसको स्टैट्यूटरी का दर्जा भी दिया गया। तो ये वाली बात याद रखना है यहाँ पर, और तो कुछ इतना खास नहीं है। हाँ, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में इंडिया की पहली सिटी बेंगलुरु में इसका पार्ट, बेंगलुरु इसका पार्ट बनी है। तो आपसे पूछा जा सकता है इंडिया की कौन सी ऐसी सिटी है जो वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम का पार्ट बनी है। नेक्स्ट करंट अफेयर, अमेजोन। देखिए अमेजोन जो अमेजोन इंडिया, अमेजोन के अलग अलग ब्रांच है, तो अमेजोन इंडिया ने जो इसका पहला फ्लोटिंग स्टोर स्टेब्लिश किया है दल लेक या दाल लेक पर, एक ही बात है। देखिए दाल लेक जो है फ्रेश वाटर की लेक है, श्रीनगर में है। इसका नाम लेक ऑफ फ्लावर्स भी बोला जाता है, ज्वेल्स इन द क्राउन ऑफ कश्मीर, श्रीनगर की ज्वेल्स भी बोला जाता है। तो ये फ्रेश वाटर की लेक है, इसके बारे में याद रखना। ये इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब यहाँ पर इंडिया के अंदर पहला मतलब एशिया के, देखिए एशिया की बात हो रही है, एशिया के अंदर पहला एक और साउथ एशिया के अंदर, एशिया के नहीं साउथ एशिया के अंदर, साउथ एशिया के अंदर पहला एक स्पीसीज सर्वाइवल सेंटर खुलने के लिए जा रहा है इंडिया के अंदर। तो इसमें स्पीसीज जो मतलब एक्सटिंग, मतलब जो जिनको सर्वाइव करके बचा कर रखा जा सकता है वो सेंटर खुलेगा। कहाँ पर खुलेगा ये नहीं पता है अभी। तो ये हमारी करंट अफेयर। अब एमसीक्यू थोड़े से देख लेते हैं। तो अब आपको बताना है कि इसमें से इंडिया ने 100 टन गोल्ड कहाँ से मंगवाया। तो अभी मैंने बताया यूके से वापसी मंगवाया है। और एक्सरसाइज रेड फ्लैग कहाँ पर हुई है? अलास्का में हुई है। तो ये आपको पता होना चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस कंट्री डिड द, ये अभी बताया मैंने, मैक्सिको, मैक्सिको की पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है। और विच टू स्पेस एजेंसी, और देखिए अभी आपको पता होना चाहिए, इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, आपको पता होना चाहिए। करंट अफेयर से निकालो, आप आंसर निकल दे भी सकते हो, ऐसा नहीं है। विच इंडियन सिटी हैज बिकम द फर्स्ट टू ज्वाइन द वर्ल्ड सिटीज फोरम, वर्ल्ड कल्चरल फोरम। अभी आपको पता है बेंगलुरु में जो है, ये हिंदी मीडियम दोनों देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने इंग्लिश इंग्लिश में डिजाइन किया है। तो हम अपनी नेक्स्ट करंट अफेयर में मिलते हैं, इसको यही समाप्त करते हैं।